सोचो, आपको लोग बिना फोर्स, बिना चिल्लाए, बिना मारे ओबे करें। क्या ये पॉसिबल है? माकियावेली हिस्ट्री का एक सबसे बड़ा पॉलिटिकल थिंकर कहता था, सबसे स्ट्रांग लीडर वो है जो लोगों को कंट्रोल करता है बिना फोर्स के, बिना उनको रियलाइज करवाए। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप कैसे आप लोगों से ओबीडियंस ले सकते हो बिना फाइट, बिना फोर्स, बस दिमाग यूज करके। निकोलो माकियावेली एक इटालियन फिलोसोफर, राइटर और डिप्लोमेट थे। उनको अक्सर फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस बोला जाता है क्योंकि उन्होंने पॉलिटिक्स और पावर को प्रैक्टिकल तरीके से समझाया, बिना मॉरलिटी या आइडियलिज्म के। ये उनकी सबसे फेमस किताब द प्रिंस है। इसमें उन्होंने रूलर्स को सिखाया कि कैसे पावर को होल्ड और मेंटेन करना है। इस किताब में दिए गए 6 रूल्स को फॉलो करके हम भी लोगों से अल्टीमेट रिस्पेक्ट और ओबीडियंस ले सकते हैं। पहला है इनविजिबल पावर। मैकियावेली बोलता था कि लोग हमेशा परसेप्शन पे चलते हैं, रियलिटी पे नहीं। अगर उन्हें लगता है कि तुम पावरफुल हो तो वो तुम्हारी बात मानेंगे, चाहे असल में तुम इतने पावरफुल हो या ना हो। एग्जाम्पल, एक समय एक छोटा सा राज्य था जहां राजा के पास ज्यादा सिपाही नहीं थे, ना ही हथियार, ना ही रिसोर्सेस। फिर भी पूरा राज्य उसके एक सिग्नल पे चलने लगता। सब ओबे करते। लोग सोचते थे ये किंग अलग है, हम खुद ही इसकी बात फॉलो करना चाहते हैं। और यही था मैकियावेली का सीक्रेट, लोगों को ऐसे ओबे करवाना कि उन्हें लगे कि उन्हें खुद डिसाइड किया है। किंग को पता था कि असली ताकत तलवार में नहीं बल्कि परसेप्शन में होती है। लोग जो देखते हैं वही मानते हैं। दूसरा है रिवॉर्ड पब्लिकली, पनिश प्राइवेटली। मैकियावेली का गोल्डन रूल, लॉयल्टी रिवॉर्ड करो सबके सामने, रिबेलियन पनिश करो चुपके से। इससे होता क्या है, लॉयल लोगों को मोटिवेशन मिलता है और जो रिबेल होते हैं उन्हें लगता है पनिशमेंट कहीं से भी आ सकती है। एग्जाम्पल, जब एक टीचर क्लास में एक स्टूडेंट की तारीफ सबके सामने करता है, बाकी स्टूडेंट्स ऑटोमेटिकली उसकी तरह बिहेव करना चाहते हैं। क्लास के एक ब्राइट स्टूडेंट की तारीफ करता है तो सबको उसके जैसे अप्रिसिएशन लेने का शौक होता है, और जब टीचर क्लास के एक नॉटी स्टूडेंट को पनिश करती है तब बाकी स्टूडेंट्स वो देखकर उस चीज को अवॉइड करते या बताता है कि धीरे धीरे लोग खुद अपने आप को कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। तुम्हें फोर्स लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तीसरा है पावर ऑफ मिस्ट्री। एक पावरफुल ट्रिक है मिस्ट्री। अगर तुम हर चीज ट्रांसपेरेंट बना दोगे, लोग सवाल उठाएंगे। लेकिन अगर तुम अपने बारे में थोड़ा सीक्रेट रखो, थोड़ा मिस्टीरियस रहो, तो लोग रिस्पेक्ट करेंगे और फील करेंगे। एग्जाम्पल, एक सेलिब्रिटी जो अपनी प्राइवेट लाइफ डिस्क्लोज नहीं करता, लोग उसके पीछे और अट्रैक्ट होते हैं। जितना कम लोगों को आपके के बारे में कम पता होगा, लोग उतने ही क्यूरियस होंगे आपके बारे में जानने के लिए, और लोग आपकी रिस्पेक्ट भी करने लगेंगे। और एक और बात, डिटैचमेंट, मतलब इमोशंस में रिएक्ट मत करो। अगर तुम काम और कंपोज्ड रहोगे तो तुम्हारी अथॉरिटी और ज्यादा स्ट्रांग लगेगी। चारवा, ऑटोमेटिक ओबीडियंस। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, कैसे लोग ऑटोमेटिकली ओबे करें बिना तुम्हारे बोलने के। एग्जाम्पल 1, एक लीडर अगर खुद पंक्चुअल है तो ग्रुप के मेंबर्स ऑटोमेटिकली पंक्चुअल हो जाते हैं। एग्जाम्पल 2, अगर तुम फिटनेस ट्रेनर हो और खुद फिट हो, लोग बिना बोले तुम्हारी हैबिट्स कॉपी करेंगे। एग्जाम्पल 3, पेरेंट्स अगर खुद रीडिंग हैबिट दिखाते हैं, बच्चे नेचुरली कॉपी करते हैं। कभी कभी अपने आप को एब्सेंट रखो। जब तुम अवेलेबल नहीं होते, लोग तुम्हारी वैल्यू ज्यादा समझते हैं। और रिचुअल्स क्रिएट करो, जैसे डेली मीटिंग, डेली डिसिप्लिन रूल। धीरे धीरे ये कल्चर बन जाता है और ओबीडियंस नेचुरल लगने लगता है। सबसे पावरफुल ट्रिक, ओबीडियंस को नोबल मिशन बना दो। मतलब लोगों को लगना चाहिए कि ओबे करना सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए नहीं बल्कि एक बड़ी कॉज के लिए है। पंचवा, मास्टरिंग फिनैलिटी। हर कमांड में फिनैलिटी होनी चाहिए। मतलब तुम्हारी बात ऐसी लगे कि उससे तोड़ना इम्पॉसिबल और कॉस्टली है। एग्जाम्पल, एक टीचर बोलता है होमवर्क कल सबमिट करना ही है। अगर कोई सबमिट नहीं करता तो उसका मार्क्स डायरेक्टली कट हो जाता है। यह फिनैलिटी है। आर्मी में कमांड डिस्कस नहीं होती, जो बोला गया है वही लॉ है। पेरेंट्स अगर एक बार बोल देते हैं 10 बजे तक घर आना ही है, और जो नहीं आता उसको परमिशन ही कट हो जाती है।
और एक रूल याद रखो, अपने रूल्स एक्सप्लेन मत करो। जब तुम एक्सप्लेन करते हो लोग आर्ग्यू करने लगते हैं, लेकिन जब तुम बस डिक्लेयर करते हो तो वो लॉ बन जाता है। फाइनल लेसन, सोचो एक रूलर है, उसने देखा कि अगर लोग उसकी बात मानते हैं तो उनको फायदा होता है, अच्छी जॉब्स, इज्जत, थोड़ा पावर भी, और जो नहीं मानते उनको धीरे धीरे साइडलाइन कर दिया जाता है, उनका नाम ही भूल जाता है। अब लोगों को ये पैटर्न समझ आने लगता है, उन्हें लगता है अगर मैं फॉलो करूंगा तो मैं सेफ भी रहूंगा और आगे भी बढ़ जाऊंगा। धीरे धीरे लोग खुद ही ओबे करने लगते हैं, ना डर के वजह से बल्कि अपनी बेनिफिट के वजह से। और जब ओबीडियंस रिवॉर्ड के साथ जुड़ जाता है तो वो एक नेचुरल चीज बन जाती है। फिर रूलर को ज्यादा फोर्स करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लोगों को लगता है कि ये उनका अपना चॉइस है। यही सिंपल ट्रिक मैकियावेली बता रहा था। पावर तब स्टेबल होती है जब लोग अपने फायदे के लिए ओबे करते हैं, ना कि सिर्फ डर से। और दोस्तों, यही है मैकियावेली का असली मैजिक। पावर बिना फोर्स, बिना फियर, सिर्फ साइकोलॉजी और स्मार्ट ट्रिक्स के थ्रू। सोच के देखो, अगर एक किंग इतने सिंपल तरीके से अपने लोगों को कंट्रोल कर सकता था तो तुम अपनी लाइफ में कितनी जगह ये अप्लाई कर सकते हो। स्कूल में जब तुम ग्रुप लीड करते हो, ऑफिस में जब टीम को हैंडल करते हो, या फिर अपने दोस्तों के बीच इन्फ्लुएंस जमाते हो। पावर का मतलब हमेशा बड़ा कुर्सी या सरकार नहीं होता। कभी कभी छोटी चीजों में भी यह काम आता है, और वही तुम्हें दूसरों से एक कदम आगे बना देता है। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ठोक दो, दोस्तों के साथ शेयर करो और सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही सीक्रेट्स ऑफ पावर और स्ट्रैटेजीज मैं तुम्हें रेगुलरली शेयर करता रहूंगा।